ईरान और इजराइल के बीच चल रहे सैन्य टकराव में अब अमेरिका की एंट्री के बाद मामला और गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के कई अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। इनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे संवेदनशील ठिकानों पर बमबारी की गई। ऐसे में आम जनता के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन हमलों से रेडिएशन फैलने का खतरा है, और अगर ये रेडिएशन फैलता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। दरअसल अमेरिका द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने से पूरे विश्व में कई तरह के खतरों के बढ़ने की बात चर्चा में बनी हुई है। इनमें से एक सबसे मुख्य विषय जो उभर कर सामने आ रहा है वो है न्यूक्लियर रेडिएशन बढ़ने का खतरा, जहां परमाणु केंद्रों को निशाना बनाए जाने से किस तरह का और कितना खतरा बढ़ सकता है, उस पर लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के साइमन बेनेट ने अपनी राय रखी है। उनके अनुसार अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर हमले से रेडिएशन का खतरा बेहद कम होता है। इसका कारण ये है कि ऐसे ठिकानों को हजारों टन मिट्टी, कंक्रीट और चट्टान की परतों में सुरक्षित रखा जाता है। यदि कोई हमला होता भी है तो न्यूक्लियर मटेरियल तक उसका प्रभाव पहुंचना मुश्किल होता है, यानी हमले का असर सतह तक सीमित रह सकता है और रेडियोलॉजिकल रिस्क बहुत कम होता है। वहीं अब अगर बात रेडिएशन से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों की जाए तो रेडिएशन से ज्यादा रासायनिक खतरा। न्यूक्लियर ऊर्जा की दुनिया में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रक्रिया बेहद संवेदनशील मानी जाती है। इसमें इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नामक तत्व रासायनिक रूप से खतरनाक होता है। जब ये हवा में नमी के संपर्क में आता है तो जहरीली गैसें बनती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये खतरा मुख्य रूप से रासायनिक होता है, न कि रेडियोलॉजिकल। यानी लोगों के लिए ज्यादा चिंता की बात जहरीली गैसें हैं, न कि सीधे तौर पर रेडिएशन का प्रभाव। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। IAEA के अनुसार अब तक किसी भी न्यूक्लियर साइट के बाहर रेडिएशन के असमान स्तर की जानकारी सामने नहीं आई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अभी तक हमले के बाद रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि रेडिएशन का असर धीरे धीरे भी सामने आ सकता है। वहीं इस बीच ईरान के खाड़ी तट स्थित बुशहर रिएक्टर पर खतरे की आशंका अभी भी बनी हुई है। जहां ईरान स्थित बुशहर रिएक्टर को लेकर सबसे अधिक चिंता जताई जा रही है। ये एक बड़ा पावर रिएक्टर है और अगर इस पर हमला होता है तो इसका असर आसपास के पर्यावरण और खाड़ी देशों पर गंभीर हो सकता है। वहीं खाड़ी देशों की बड़ी आबादी मीठे पानी और समुद्री स्रोतों पर निर्भर है। इसके अलावा बुशहर जैसे तटीय शहर में रेडिएशन लीक होता है। ऐसे में ये समुद्र के जरिए फैल सकता है और पेयजल को प्रदूषित कर सकता है, जिसके लिए संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर जैसे देशों ने आपातकालीन योजनाएं तैयार रखी हैं ताकि जल और खाद्य सुरक्षा को खतरे से बचाया जा सके। हालांकि इजराइल ने बुशहर रिएक्टर पर हमले की खबर को घोषणा में गलती बताकर वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी खाड़ी देशों में इसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये रेडिएशन होता क्या है और कैसे फैलता है। तो आपको बता दें कि रेडिएशन मुख्य रूप से 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कण बहुत भारी होते हैं और त्वचा पर असर नहीं डालते, लेकिन शरीर के अंदर पहुंच जाएं तो नुकसानदेह हैं। वहीं बीटा कण त्वचा पर जलन पैदा कर सकते हैं और गामा किरणें सबसे खतरनाक होती हैं, जो गहरे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इनसे बचने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार या लेड शील्डिंग की जरूरत होती है। वहीं अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर रेडिएशन फैलता है तो उससे किस तरह से और कैसे बचा जा सकता है। रेडिएशन का असर कैसे करें बचाव। अगर रेडिएशन फैलने की आशंका हो तो कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं। शरण लेना सबसे जरूरी। बाहर भागने के बजाय घर या किसी ठोस संरचना के अंदर रहें। कपड़े उतारें और अलग रखें। पहने हुए कपड़ों पर रेडियो एक्टिव धूल चिपकी हो सकती है। साफ सफाई करें, बिना ज्यादा रगड़े नहाएं। आंख, कान, नाक को हल्के से धोएं। सूचना स्रोत बनाए रखें। बैटरी वाले रेडियो रखें ताकि सरकार की गाइडलाइन सुनें। खाना और पानी ढककर रखें। खुले खाने या पानी में रेडिएशन के कण घुल सकते हैं। फिलहाल के हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर रेडिएशन लीक की आशंका सीमित है।
लेकिन यदि सक्रिय रिएक्टर या तटीय ठिकानों पर हमला होता है तो पर्यावरण, पानी और मानव स्वास्थ्य तीनों पर इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।